जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मोस्ट वेलकम टू योर चैनल एवी डिफेंस कैरियर। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के फाइनल कट ऑफ के बारे में आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स 43 मार्क्स के आसपास ही हैं या फिर वाई में मेरे मार्क्स 30 के आसपास ही हैं। तो क्या सर हमें फेज़ 2 देने जाना चाहिए या फिर हमें नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा ये आता है कि जिसके मार्क्स एक्स में 43 या फिर वाई में 29.25 या फिर 30 मार्क्स हों, तो क्या उसे फेज़ 2 देने जाना चाहिए? क्योंकि फेज़ 2 देने जाने में मिनिमम उसको 5000 रुपीज़ लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि इतना खर्चा तो आएगा ही, 5000 रुपए तो लग ही जाएँगे। तो भाई, जिसके लास्ट अटेम्प्ट हैं और या फिर जिसके अभी बहुत से अटेम्प्ट्स अभी बाकी हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सभी कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में वो जानेंगे। फ्रेंड्स, एप्रोक्स ये जो फाइनल कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, ये फ्रेंड्स मैंने 2 से 3 दिनों तक एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन बिना मन का, बिना मतलब का कोई भी वीडियो उठाया, बनाया और अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। मैंने टोटल एनालिसिस करा है 2 से 3 दिनों तक, और पिछले 3 इनटेक जो हैं उनमें मैं सभी प्रोसेस में रहा हूँ। मैंने देखा है कितने बंदे कहाँ आउट हो रहे हैं और कितने कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी को मिलाकर मैंने ये कट ऑफ जो है वो तैयार करी है। अब बात आती है दोस्तों कि एक ग्रुप की हाई कट ऑफ गई है, तो बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 43 मार्क्स के आसपास ही रह गए हैं। तो उनके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मैं जाऊं या फिर ना जाऊं, क्योंकि सर मेरा अगर किसी का सेंटर जैसे यूपी से उसका सेंटर आसाम में पड़ गया है, तो ऐसा भी क्योंकि बैरकपुर का जो भी सेंटर था उसको आसाम में, उन सभी को आसाम भेजा गया है। तो ऐसा हो गया है कि उनका 11 एएससी गुवाहाटी जो है वहाँ भेजा गया है। तो फिर ऐसे जो भी बंदे हैं जिनको दूर जाना है, तो उनको मिनिमम 5000 रुपीज़ लगेंगे। तो क्या उन्हें जाना चाहिए? चलिए बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल टोटल शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स 17,300, यानी कि फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स अप्रोक्स में है, न कि टोटल है। फ्रेंड्स, 2-400 नहीं होंगे फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, लेकिन हमने जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमने अप्रोक्स में 17,300 स्टूडेंट्स को ले लिया है। अब बात आती है कि हमने एनालिसिस करा कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पिछले 3 इंटेक्स का हमने एनालिसिस करा है कि उस उनमें कितने बंदे शॉर्टलिस्ट किए गए, फिर उनके बाद उनकी वैकेंसी कितनी थी, फेज़ 2 में कितने आउट हुए, मेडिकल में कितने आउट हुए और फाइनली कितने सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद पीएसएल में कितने मेडिकल अनफिट थे, कितने मेडिकल फिट थे, उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट में कितनों को ज्वाइनिंग दी गई। ये सभी हमने देखा है, उसके बाद मैं ये यहाँ पे आके बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाहता तो आपको स्टार्टिंग में आके जिस दिन कट ऑफ आई उसी दिन मैं आपको बता देता जो भी मेरे मन में आता, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको कोई भी गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एनालिसिस करा आपको एक बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। बात आती है फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैं भूल रहा था, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के साथ हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो अप्रोक्स 1000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुकी है। और फ्रेंड्स, हम लोग की यूट्यूब फैमिली अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है और फ्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम आपकी हेल्प इसी तरह से करते रहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। बात आती है फ्रेंड्स कि 17,300 बंदे, पहले मैं इस बार का डिस्कस कर लेता हूँ। तो 17,300 बंदे पास करें, उसमें एक्स ग्रुप में कितने बंदे हैं, तो अप्रोक्स 9300 बंदे हैं। 9300 बंदे एक्स ग्रुप में हैं। एक्स वाई ग्रुप में 1559 और वाई में 6441। समझ रहे हो आप। अब बात आती है कि आपकी कट ऑफ डिपेंड कहाँ करेगी। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए ही कि पहला डिपेंड करेगी शॉर्ट लिस्टेड, यानी कितने बंदे शॉर्ट लिस्ट किए गए। सेकंड डिपेंड करें वैकेंसी, आपकी वैकेंसी थी कितनी या फिर है कितनी। उसके बाद बात आता है कि फेज़ 2 में कितने आउट हुए, मेडिकल में कितने आउट हुए और फिर पीएसएल आउट, तो फ्रेंड्स बाद की बात है, उस टाइम तो देखा जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगर हम पिछले अभी जस्ट इनटेक जो अभी गया है उसकी बात अगर करते हैं तो उसमें 16,700 के आसपास बंदे पास किए गए थे। 16,700। उससे पहले अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें केवल 13,000 बंदे पास किए गए थे। तो वहाँ बहुत कम बंदे हो जा रहे हैं, बट यहाँ जो है ये इससे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इनटेक 2020, सॉरी, सेकेंड इनटेक 2020 में अप्रोक्स 16,700 बंदे पास किए गए थे। यानी कि यहाँ देख लीजिए आप लोग, इनका डिफरेंस जो है वो अप्रोक्स 600 का है। यानी कि इस बार कुछ वैकेंसी बढ़ेगी, अप्रोक्स 100 वैकेंसीज बढ़ेंगी जो कि हर साल बढ़ती हैं। ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। तो भाई ये पास है। ऐसे अगर पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार एक्स में पास हुए थे अप्रोक्स 9,000 बंदे। एक्स वाई में पास हुए थे अप्रोक्स 1889 बंदे। और वाई में पास हुए थे इसी के समथिंग थे, है ना। तो ये हो गया पिछली बार का। अब बात आती है कि यहाँ एक्स में कितने बढ़े, एक्स वाई में कितने बढ़े। तो फ्रेंड्स एक्स में तो बढ़ गए कितने, देख लीजिए आप लोग, 300। जबकि एक्स वाई में घट गए। और एक बात, कितना घट गए, 16, 17, 18, 300 बंदे। भाई एक बात मैं बता दूं, ये बढ़े नहीं हैं, ये बढ़े नहीं हैं क्योंकि एक बात हमारा ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई के ज़्यादातर बंदे जो हैं वो एक्स में ही जाते हैं क्योंकि उनके मार्क्स एक्स में ही ज़्यादा होते हैं। कोई भी वाई ग्रुप का जो बंदा है एक्स में ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाता है। समझ रहे हो आप। जबकि एक्स के बंदे ज़्यादातर वाई ग्रुप की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं अगर उनके इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स, तो ये ज़्यादा यही वाले बंदे होते हैं। समझ रहे हो आप। तो इनमें कोई भी वैकेंसी, मतलब कि ये वैकेंसी छोड़िए, इसमें जो भी ये शॉर्ट लिस्टेड हैं ये बढ़े नहीं हैं। समझ रहे हैं आप। अब बात आती है कि वाई में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स वाई में भी लगभग उतने ही हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अप्रोक्स 80 से 100 वैकेंसीज बढ़ती हैं हर साल। तो यही बढ़ेंगी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब बात आती है सर वैकेंसी कितनी है। तो अभी जस्ट इनटेक जो गया है ट्रेनिंग पर, सेकेंड 2020, तो फ्रेंड्स उसमें क्या है, उसमें फ्रेंड्स बुलाया गया था 2880 बंदों को, है ना। 2880 बंदे जो थे, इनमें से अप्रोक्स 2640 तक मेन लिस्ट में थे। यानी कि पिछली बार वैकेंसी जो थी वो 2640 थी। और उससे पिछली बार की बात करें तो 2420 वैकेंसी थी। सॉरी फ्रेंड्स, 2420 बुलाया गया था, वैकेंसी 2170 थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी वैकेंसी बढ़ी थी। 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, अप्रोक्स 450 के आसपास वैकेंसी बढ़ी थी। और इस बार भी उम्मीद है कि कुछ वैकेंसीज बढ़ेंगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि इतने बुलाए गए, तो इस बार जो है पीएसएल कितने बंदों की बनेगी और कितने बंदों को लिया जाएगा, यानी कि वैकेंसी इस बार कितनी है। तो फ्रेंड्स इस बार अनुमान ये है कि अप्रोक्स 3,000, अभी एक ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, अप्रोक्स 3,000 बंदों की पीएसएल बननी है। अप्रोक्स हो सकता है 3,000 बंदों की बने। और आपकी वैकेंसी जो हो वो अप्रोक्स 2700 से 2800 के आसपास हो सकती है। यानी कि 2800 आपकी वैकेंसी एक रूप में हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाई ग्रुप की। तो फ्रेंड्स वाई ग्रुप में पिछली बार क्या हुआ, अप्रोक्स 1100 बंदों को लिया गया था, है ना। 1100 बंदों को लिया गया था। तो हो सकता है इस बार 1200 के आसपास बंदों को लिया जाए। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो 2800 और 1200, यानी कि 000 और 4, यानी कि 4000 वैकेंसी अप्रोक्स होंगी। और फ्रेंड्स 4000 में अगर 4 का हम लोग गुणा करते हैं तो 16,000 आता है। और 16,000 से कुछ ज़्यादा बंदे, मतलब कि 1300 बंदे लिए गए हैं। इतना ही नेफो सेलेक्ट करता है। अब बात करते हैं फेज़ टू। भाई फेज़ टू में कितने बंदे आउट होते हैं, बात अब यहाँ आती है। तो फ्रेंड्स फेज़ टू जो है ना, उसमें अप्रोक्स 60% बंदे आउट हो जाते हैं। तो अगर इसका 40% हम लोग देखें, इसको 17,300 का 40% अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा आपका, आप लोग इसको करिए 173 इंटू 40, तो ये आ जाएगा आपका
6920, इसको हम लोग ले लेते हैं 7000। अप्रोक्स 7000 बंदे जो हैं वो हो जाएंगे। इनमें कितने एक्स ग्रुप के होंगे और कितने वाई ग्रुप के होंगे? तो भाई इनमें 4500 एक्स ग्रुप के होंगे और कितने वाई ग्रुप के होंगे? 3500, सॉरी 2500। देख रहे हो आप? इसको ऐड कर लीजिए, 551001 हो जाएगा और ये सही है। तो फिर 45 यानी कि 4.5 के और यहाँ हो जाएगा 2.5 के वैकेंसी के रिगार्डिंग। अप्रोक्स कितने बंदे बाहर होंगे? तो 500 इधर से बाहर होंगे और इधर से अप्रोक्स 1200 के आसपास। वाई में बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, 1.2 के आसपास बाहर होंगे। अब बात आती है कि सर तो फिर हमारी कट ऑफ क्या होगी? तो भाई मैं बता दूं, जिस इनटेक में 36.25 कट ऑफ गया था उसमें मात्र 1.5 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई थी। एक ग्रुप का अभी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कितने बंदे आउट हुए थे? 474, 1.5 नंबर में। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, अप्रोक्स 6 नंबर से भी ज़्यादा बढ़े हैं इस बार। तो क्या इस बार जो है 1.5 नंबर में उतने ही बंदे होंगे? नहीं फ्रेंड्स, इस बार 1.5 नंबर में जहाँ तक उम्मीद है कि अप्रोक्स 800 बंदों के आसपास होने चाहिए, है ना? क्योंकि भाई कट ऑफ बहुत हाई गई है एक्स ग्रुप की, और 43 नंबर भाई बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। हाँ ठीक है, वहाँ आपको अभी ज़्यादा नंबर वाले बंदे दिख रहे होंगे, 50 वाले, 55 वाले, ठीक है। बट यहाँ भी होते हैं, क्योंकि जब यहाँ 36.25 जो है, यहाँ जब ये कटअप गई थी तो 37 नंबर तक तो कोई दिखता ही नहीं था। और जब पीएसएल आउट करा गया तो पता चला कि यार 1.5 नंबर में लगभग 500 बंदों को आउट कर दिया गया। सोच सकते हैं आप। तो भाई यहाँ कट ऑफ के, जब कट ऑफ बहुत हाई जाती है तो कट ऑफ के नियर अबाउट ही सबके मार्क्स होते हैं, समझ रहे हो आप? तो भाई अब बात आती है कि कितनी जाएगी कट ऑफ। उससे पहले हम लोग वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप में भाई जितनी कट ऑफ जाती है उसके नियर अबाउट बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, क्योंकि भाई इसमें ये 50 मार्क्स से एग्जामिनेशन है और इसमें जो है यहाँ 29.25 गई है। तो बात आती है कि अब इसमें कितने जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें तो वाई ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा बार होते हैं, अप्रोक्स 1.2 के बार होंगे। तो कैसे होगा? तो अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। फाइनली हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो भाई देखिए, अगर मैं पीएसएल की बात करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इनरोलमेंट की बात करता हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि किनको जाना चाहिए और किनको फेज 2 में नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है कि सर बताइए अब क्या होगा? तो भाई एक्स ग्रुप में कितने बंदों को आउट करना है? अप्रोक्स 400, अप्रोक्स 400 से 500। कितनी कटअप बढ़नी चाहिए फ्रेंड्स? 0.75, 0.75 कटअप बढ़नी चाहिए। और फाइनल कितनी जानी चाहिए सर? तो फाइनल अगर मैं बात करूं तो फाइनल आपकी 1 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, 1.25 मैक्सिमम होंगे। यानी कि टोटल अगर आपके 43 प्लस 1 यानी कि 44 मार्क्स भी हैं, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फाइनल में होने के। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो बंदे कह रहे हैं कि आपको 3 नंबर 4 नंबर चाहिए, आप लोग उनको भूल जाइए अभी, उनको अभी भूल जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स कट ऑफ बहुत हाई गई है, वो नहीं समझ रहे हैं। मैं भुगत चुका हूँ, पिछली बार मैंने बहुत ऐसी गलतियाँ कर दी थी। मैं, मेरे कट ऑफ के नियर अबाउट मार्क्स थे एक बार, और मैंने छोड़ दिया था मेडिकल, और बाद में पता चला कि मेरा नाम जो था वो मेरे बाद वाला बंदा जो है वो मेन लिस्ट में आया है। तो प्लीज़, 43 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको, अगर आपके 43 मार्क्स भी हैं ना, तो भी आपको जाना है ना फ्रेंड्स? अब बात करते हैं, क्योंकि आगे जो भी फेज है, फेज 2 और मेडिकल, इनमें बंदे ज़्यादा आउट होते हैं। अप्रोक्स 60% बंदे तो फेज 2 में आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आ गई हमारी कि सर अब हमारा क्या होगा? यानी कि हमारे अगर 43 मार्क्स हैं, आपको, हमको जाना चाहिए? हाँ भाई जाना चाहिए। आपके 43.25 है, जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। भाई सबको जाना चाहिए, आपको मौका मिला है। ठीक है पैसे लगेंगे भाई, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना,
वो अनदर कहीं नहीं मिलेगा। आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी अगर फूँक देंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मौका मिला है तो जाना है। अब बात आती है वाई ग्रुप की। सर वाई ग्रुप की क्या होगी? बहुत कट ऑफ कम गई है, क्या ज़्यादा बढ़ सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, कट ऑफ कम गई है तो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, बट कितने चांसेस है ये भी मैं बता दूँ। अप्रोक्स 2 नंबर जो है वो पीएसएल के लिए बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हर बार बढ़ती है 2 नंबर, 2 नंबर तो बढ़ेगी ही। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर से बोल दूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है, ना कि ये फाइनल कट ऑफ कुछ है। इसलिए आपको ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है। आपके अगर इतने मार्क्स भी हो ना जितनी कट ऑफ है, तो भी आपको जाना है। क्या करना है? जाना है। अब बात आती है कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी? तो 30, 31, 32 मार्क्स। जिस भी बंदे के 32 प्लस मार्क्स हैं वो सेफ है, और इसमें जिसके भी 44 प्लस मार्क्स हैं वो सेफ है हमारे रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स ये मेरा एनालिसिस था आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी एनालिसिस कैसी लगी, और आपके रिगार्डिंग कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल एवी डिफेंस करियर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।